शतीला एकादशी। शत यानी कि 6 हो गया और तिला यानी कि तिल हो गया। अगर आप आज के दिन कोई भी तिल से रिलेटेड 6 चीजों का दान करते हैं या आप 6 चीजें ही तिल से रिलेटेड आप उपाय अपने जीवन में करते हैं तो उससे आपको 3 बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले आपके जो पास्ट कर्मास हैं वो आपके कट होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपको इस जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है। सेकंड, स्पिरिचुअल लेवल पे आप हाई हो जाएंगे। थर्ड, इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और इसमें एक और एडिशनल है, फोर्थ पॉइंट, जो कि आपकी हेल्थ को भी सुधार सकता है। हर एकादशी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, तो आज इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि शतीला का मतलब क्या होता है, इसके पीछे एक कहानी भी छुपी हुई है। ऐसी कहानी है, हालांकि बहुत सारी कहानियां होती है, लेकिन वन ऑफ द कहानी ये है कि एक जो लेडी थी वो बहुत ही ज्यादा वेल्दी थी, यानी कि बहुत उनके पास पैसा था, अपार धन था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि कभी भी खाना बांटने में वो विश्वास नहीं रखती थी, ना ही खाना किसी को देती थी। भले वो खाना कितना भी वेस्ट हो जाए, लेकिन उसे देना किसी भी पसंद नहीं आता था। उसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके पैसे में लॉस होते चले गए और फाइनली एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा वो गरीब हो गई। जब उसने माफी मांगी तब उसको ईश्वर ने दर्शन देके कहा गया कि शतीला एकादशी वाले दिन आप कोई भी तिल की 6 चीजें दान करना, या 6 अलग अलग प्रकार के तिल से रिलेटेड अगर आप ये दान देते हो और इस दिन व्रत भी करते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उस महिला ने वैसे ही किया और धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती गई। साथ ही साथ उसने अपने कर्मों पे भी ध्यान दिया कि आगे से कभी भी मुझे खाने का वेस्टेज नहीं करना है, जितना हो सके मुझे लोगों की मदद करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आज के दिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि कोई भी तिल की ऐसी 6 प्रकार की आपको चीजें देनी है। जैसे तिल के लड्डू हो गए, तिल का तेल हो गया, या आप रॉ जो तिल होता है वही आप ले सकते हैं, या तिल का पेस्ट आप ले सकते हैं, या तिल को मान लो कि आप किसी सब्जी में या किसी में डाल के यूज कर सकते हैं, उसका पराठा बना सकते हैं। ऐसे अलग अलग 6 चीजें भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आए तो केवल 6 लड्डू ही ले लीजिए तिल के, जो एक ही जैसे, वो भी आप दे सकते हैं। इसमें आप काले तिल का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा, नहीं है तो सफेद तिल का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मैं आपको उपाय भी यहाँ पे बताने वाली हूँ वो आपको 6 अलग अलग मैं बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान से उपाय है, जरूर नहीं कि आप सभी के सभी करें, आप जितने कर पाए उतने कर लीजिएगा। सबसे पहला आज के दिन आपको क्या करना है कि नहाने के पानी में थोड़े से, मतलब आप कह सकते हैं कि 6-7 दाने सिर्फ आप तिल के डाल दीजिए, काले वाले, और उस पानी से स्नान करना है। जो तिल है उसको आप फ्लश आउट होने दीजिए। जब आप ये पानी डाल रहे होंगे अपने ऊपर, तब आपको ये बोलना है कि जो भी मेरे पास्ट में मुझसे गलतियां हुई है, चाहे वो पिछले जन्म में या इस जन्म में हो, ईश्वर मुझे माफ कीजिएगा और मुझे पूरी तरह से साफ करते जाइएगा। बस ये पानी आपको अपने ऊपर डालते चले जाना है। सेकेंड चीज जो आप आज के दिन कर सकते हैं वो है कि आपको प्रसाद के तौर पे, भोग के तौर पे, इनफैक्ट मैं कहूंगी कि आपको तिल के लड्डू लेने हैं, ठीक है, और उसको आपको विष्णु भगवान का नाम लेते हुए अपने घर के पूजा स्थान पे रखना है। और वहां पे बैठ के आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। आप ये कितनी बार भी कर सकते हैं। उसके बाद ये लड्डू आप प्रसाद के तौर पे सभी में बांट सकते हैं, आप चाहें तो बाहर भी लड्डुओं को बांट सकते हैं। थर्ड चीज जो आप आज के दिन कर सकते हैं वो है कि आपको क्या करना है, थोड़े से कच्चे तिल आपको लेने हैं, अपनी मुट्ठी में आपको पकड़ लेना है, अपनी आंखें बंद करके कितनी भी आपको इच्छाएं बोल देनी है, कैसे भी आप बोल दें या उसको प्रेजेंट टेंस में बोल दें, और इसको बाहर डाल दें, पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं, या तो आप इसको पेड़ के नीचे डाल के आ सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आप करेंगे आज के दिन, आप तिल के तेल का दिया जरूर से जलाएंगे। आप ये पूरे दिन में कभी भी जला सकते हैं, आप चाहे तो दोनों टाइम भी जला सकते हैं, अपने घर के पूजा स्थान पे ही इसको आप जला सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आप आज के दिन कर सकते हैं वो है कि तिल की बनी हुई चीजों का आपको डोनेट करना है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। आप चाहें तो एक एक व्यक्ति को 6-6 भी दे सकते हैं, जैसे 6-6 लड्डू आपने एक एक जन को दे दिए, वैसे भी आप कर सकते हैं। 6 व्यक्तियों को भी आप ये दे सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार आप इसको कर सकते हैं। एक चीज मैं पहले वाले में आपको बताना भूल गई कि अगर तिल का तेल आपके पास नहीं है तो कोई भी तेल का आप इस्तेमाल करें दीपक में, और उसके अंदर ही आप तिल डाल दीजिए। इसमें भी आप काले तिल, सफेद तिल कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आप आज के दिन कर सकते हैं, आपको क्या करना है, जो भी आपके घर में सब्जी बनेगी उसमें थोड़ा सा तिल डाल दीजिएगा, या रोटियां पराठे में थोड़ा सा आप ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो ये अगर आप करते हैं मन में मंत्र जाप करते हुए और माफी मांगते हुए, तो इससे आप बहुत जल्द अपने जीवन में परिवर्तन जरूर से देख पाएंगे।
ये भी माना जाता है कि अगर हर एकादशी को आप फॉलो करते हैं और उस दिन अगर आप व्रत भी करते हैं तो इससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। एकादशी क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये भी मैं आपको यहाँ पे ज़रूर से बताना चाहूँगी, क्योंकि देखिए जब भी कृष्ण पक्ष आता है और शुक्ल पक्ष आता है तो कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पे एकादशी आती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पे भी एकादशी आती है। अब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हालांकि मैंने पहले ही बताया, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ। अभी ये जो एकादशी आ रही है ये कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पे आ रही है। ओके, जब चंद्रमा धीरे धीरे कम होता चला जाता है अमावस्या की तरफ, यानी कि अमावस्या पे चांद पूरी तरह से गुम हो जाता है, जब जो चंद्रमा है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है तो उस पीरियड को कहा जाता है कृष्ण पक्ष। ये 15 दिन हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट महीने के जो 15 दिन होते हैं वो होते हैं शुक्ल पक्ष, जो कि हम बढ़ते हैं पूर्णिमा की तरफ, जिसमें कि धीरे धीरे चंद्रमा आपको दिखाई देने लगता है। ओके, अमावस्या से पूर्णिमा हो गया शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा के बाद फिर शुरू हो जाएगा कृष्ण पक्ष। इस तरीके से ये चलता है और हर बार इन 15 दिनों का जो 11वां दिन होगा वो होगा एकादशी। तो ऐसे में जो मून जो होता है वो हमारे बॉडी के ब्लड पे भी असर करता है। किस तरीके से वो पानी पे असर करता है, हाई टाइड और लो टाइड, उसी प्रकार से वो हमारे शरीर पे भी असर करता है। इसीलिए दिन आज के दिन ये भी कहा जाता है कि चावल आपको अवॉइड करना चाहिए। उसका लॉजिक ये है कि जो चावल होते हैं उसमें पानी तत्व ज्यादा होता है, तो जब आप आज के दिन चावल खाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बॉडी में हैवीनेस फील होगा। तो जितना हो सके एकादशी पे या तो व्रत करना चाहिए, अगर व्रत आपसे नहीं रखा जाता तो लाइट फूड खाना चाहिए जिसमें कि एसिडिटी ना बने, जिसमें कि पानी की मात्रा ज्यादा ना हो। जितना हो सके अपने शरीर को बैलेंस्ड अगर आप आज के दिन रखते हैं तो धीरे धीरे इससे ऑटोमेटिक आपकी हेल्थ भी अच्छी होती चली जाती है और हेल्थ अच्छी होगी तो ओवरऑल सब कुछ ही अच्छा रहने लग जाएगा। तो आज के दिन ये भी माना जाता है कि मसूर की दाल भी आपको नहीं खानी चाहिए। फिर आज के दिन जितना हो सके आप मौन रहते हैं, कम बात करते हैं तो वो बहुत ही बेहतर है। इनफैक्ट ये हर एकादशी पे आपको फॉलो करना चाहिए और उपाय हर कोई कर सकता है, भले आप व्रत रखे या ना रखे। और एकादशी का व्रत आपको ये भी बता दूं कि अगर आप रखते हैं तो इसमें आपकी इच्छा अनुसार है कि आपको कैसे रखना है। आपको निर्जल रखना है या आपको केवल फलाहार पे रखना है, केवल आपको 2 वक्त का खाना खाना है। और एकादशी का जो व्रत होता है वो दूसरे दिन सुबह खोला जाता है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं सुबह तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते तो वो रात को भी खोल देते हैं। आपको अपने बॉडी और अपने कैपेसिटी के हिसाब से व्रत रखना चाहिए, रखना नहीं रखना ये आपका डिसीजन है, बट ये कंपल्सरी नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को जरूर से अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करेंगे ताकि उनका भी बेनिफिट हो पाए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।